राम राम कोडेस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का दूसरा सवाल यहाँ पर क्या है कि आपको एक एन नंबर दिया रहेगा। आपको बताना है कि कितने एन साइज के ब्यूटीफुल परमुटेशन हो सकते हैं। ठीक है, एक परमुटेशन ब्यूटीफुल कब होगा? जब उस परमुटेशन का जो जीसीडी है वो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, और एक चीज और है कि जिस इंडेक्स पे जो नंबर होगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 1, मतलब जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट इंडेक्स पे P1 है, सेकंड इंडेक्स पे P2 है, थर्ड इंडेक्स पे इसी तरीके से P3, nth इंडेक्स पे Pn है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 1 इंटू P1, 2 इंटू P2, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाए n इंटू Pn। इन सब का जो जीसीडी है, ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। आपको बताना है कि एन साइज के कितने ऐसे परमुटेशन पॉसिबल हैं। ठीक है, आपको वो रिटर्न करना है। ठीक है, और ये एन साइज का परमुटेशन जो होगा उसमें 1 से लेके एन तक के सभी नंबर होंगे, बोथ इंक्लूसिव। ठीक है, जीरो नहीं होगा, n+1 नहीं होगा, और कोई भी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, कोई भी मिसिंग नहीं होगा, कोई भी रिपीट नहीं होगा। 1 से लेके एन तक के सभी नंबर को आपको अलग अलग वे में अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन आ जाता है कि आपको डिसाइड करना है कि मैक्सिमम जीसीडी आप क्या लेके जा सकते हो। ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो किसी भी परमुटेशन का आप मैक्सिमम जीसीडी क्या लेके जा सकते हो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल टेस्ट केस देखते हैं, उससे आपको मैं जब ड्राई रन करूंगा तो सब चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपका एन का वैल्यू 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कि आपके पास बस एक ही एलिमेंट है। ठीक है, इसको आप 1 इंटू 1 करोगे, एक ही एलिमेंट है तो इसका जीसीडी क्या आने वाला है? 1 ही आने वाला है। तो एक भी ऐसा परमिटेशन नहीं बन सकता जो कि 1 लेंथ का हो और ब्यूटीफुल हो। तो यहाँ पर आपको 0 रिटर्न करना पड़ेगा। अब 2 लेंथ का जो परम्यूटेशन है उसको फिर चेक करो। ठीक है, यहाँ पर 1, 2। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, 2 को इधर भेज दो, 1 को इधर भेज दो, तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा आपका। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 इंटू 2, 2 इंटू 1। ठीक है, तो टोटल इस परम्यूटेशन का जीसीडी निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, अब नेक्स्ट जो परम्यूटेशन है ऑफ साइज 3 का, 1, 2, 3। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये 1 वाले को, ठीक है, आपको जीसीडी कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितना लेके जा सकते हो? या तो आप 2 लेके जा सकते हो या तो आप 3 लेके जा सकते हो। ठीक है, 2 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर इस 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में 2 का कोई फैक्टर नहीं है। अगर आप चाहते हो कि जीसीडी 3 निकल के है तो आपको इस 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि जीसीडी आपका 3 निकल के है, तो अनफॉर्चुनेटली ना ही आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ 2s है, ना ही सफिशिएंट नंबर ऑफ आपके पास 3s है। तो यहाँ पर आपको क्या बोलना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा ब्यूटीफुल परमुटेशन नहीं बना सकते जिसका जीसीडी मतलब ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 0 रिटर्न करना पड़ेगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर n का वैल्यू आपका 4 दिया हुआ है, इसका मतलब कि आपके पास 4 नंबर है, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि जीसीडी मेरा 2 निकल के है। तो अगर मेरा जीसीडी 2 निकल के है तो मुझे इस 2 और इस 4 में कुछ भी मल्टीप्लाई करने का जरूरत है क्या? वेल, कुछ भी मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि इन दोनों में ऑटोमेटिकली 2 का फैक्टर तो है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1 को और इस 3 को ऐसे जगह पे डालना पड़ेगा जहां पर जिस इंडेक्स का वैल्यू 2 या 4 हो। ठीक है, तो मैं इस 1 को कहां पर डाल सकता हूँ, यहां पर डाल सकता हूँ। मैं यहां पर डालूंगा तो ये इस 1 का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 2। या फिर मैं डाल सकता हूँ यहां पर, जिससे 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4। सेम गोज विथ 3, मैं उसको कहां पर डाल सकता हूँ, यहाँ पर, जिससे इसका वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 2। या फिर मैं डाल सकता हूँ इस जगह पे, 3 इंटू 4 हो जाएगा। और इस 2 को मैं कहाँ डाल सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर डाल दूँ, यहाँ पर डाल दूँ। क्योंकि अगेन आप देख सकते हो कि सारे इवन वाले को ऑड वाले ने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो हमारे पास सिर्फ ऑड पोजीशन बचे हुए हैं। ठीक है, हमारे पास 2 पोजीशन बचे हुए हैं, हमारे पास 2 एलिमेंट है, 2 एंड 4। ठीक है, यहाँ पर हम 2 और 4, 4 और 2 कितने कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, बेसिकली n फैक्टोरियल। अगर आपके पास n नंबर्स हैं और उसको आप अरेंज करना चाहते हो तो उसका कितना पॉसिबल परमुटेशन हो सकता है, दैट कैन बी n फैक्टोरियल। ठीक है, आपके पास 2 नंबर है तो उनको अरेंज करने का कितना तरीका हो सकता है, n 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2। और अगेन इस 1 और 3 के लिए आपके पास कितने पोजिशन है, 2 पोजिशन है, तो उनको अरेंज करने के लिए आपके पास कितने तरीके होंगे, 2 फैक्टोरियल।
विच इज इक्वल टू 4, ठीक है, इस टू, जैसे कि अगर मैं आपको करके भी दिखा दूं ये चारों परमुटेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 4 3 2 3 4 1, ये ये मतलब एक परमुटेशन हो गया जिसमें हमने 2 को आगे रखा, सॉरी 2 परमुटेशन हो गया जिसमें मैंने 2 को आगे रखा। अब इसी तरीके से 4 को आगे रख के भी मैं 2 परमुटेशन बना दूंगा, 4 1 2 3 एंड 4 3 2 1, ठीक है। तो ये 4 परमुटेशन पॉसिबल हैं अगर मेरा n का वैल्यू 4 है। फिर अगेन जब n का वैल्यू मेरा 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो मैं क्या ट्राई करूंगा, मैं ट्राई करूंगा सबसे पहले कि जीसीडी मेरा 2 हो जाए, ठीक है। अगर मैं जीसीडी 2 करना चाहता हूं तो मुझे हर एक ऑड वाले को इंटू 2 देना पड़ेगा फैक्टर, पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही इवन इंडेक्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास इवन इंडेक्स 2 है और मुझे 3 ऑड वाले को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दो चीज आप 3 लोगों में कैसे बांटोगे, फ्रैक्शन तो ऐसे कर नहीं सकते कि इस फोर्थ वाले को आप दो जन को बांट दो, तो इस तरीके से हो नहीं सकता। तो फिर आप क्या कोशिश करो कि आप 2 तो नहीं बांट सकते, जीसीडी सबका 2 तो नहीं रख सकते, आपको 3 जीसीडी रखने का ट्राई करना पड़ेगा। पहले अगर आप जीसीडी 3 रखना चाहते हो तो इसमें 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 एंड अगेन इसमें, इन चारों में आपको 3 का मल्टीपल डालना पड़ेगा। आप देख सकते हो सिर्फ आपके पास एक ही थर्ड का मल्टीपल इंडेक्स है और उससे आपको 4 में बांटना है, अगेन नॉट पॉसिबल। अगर आप जीसीडी 4 रखना चाहो तो जीसीडी 4 रखना अगेन आपको दिख रहा होगा कि इट्स नॉट फिजिबल, क्योंकि बाकी सभी में आपको इसमें इंटू 2 करना पड़ेगा, इसमें इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, उतने आपके पास इंडेक्स नहीं है। अगर आप जीसीडी 5 रखना चाहो अगेन आपको दिख रहा होगा सभी में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपके पास एक ही 5 वाला इंडेक्स है। तो जो सबसे फिजिबल आपको निकल के आ रहा है इंडेक्स, सॉरी जीसीडी, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। आप हमेशा कोशिश करोगे कि जीसीडी आपका 2 हो जाए, ठीक है। और जीसीडी आपका 2 हो जाए वो भी हर बार पॉसिबल नहीं है। आपका जीसीडी 2 निकल गया है, इसके लिए पॉसिबल है कि आपका जो नंबर ऑफ इवेंट्स है एंड नंबर ऑफ ऑड्स हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो नंबर शुरू होता है वो 1 से शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड ज्यादा बैलेंस, ऑड ज्यादा बैलेंस, ऑड ज्यादा बैलेंस। तो आप कभी भी ऐसा तो नहीं बोल सकते कि आपके पास इवन ज्यादा होंगे, क्योंकि आपके पास जो भी परमुटेशन होगा वो n परमुटेशन होगा, मतलब 1 से लेके n तक के सभी नंबर होंगे, तो उसमें या तो ऑड ज्यादा होंगे या फिर ऑड इवन इक्वल होंगे, ठीक है। और क्योंकि आपके पास ऑड इवन इक्वल होंगे तो आप क्या कर सकते हो, जितने भी ऑड वाले हैं जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया और हो गया आपका 5, इन तीनों को आप ऐसे इंडेक्स पे डालोगे जहां पर से इनको एक 2 का मल्टीपल मिल जाए, ठीक है। ये यहाँ पर भी अगर आप डालोगे 1 को तो इसका 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप 1 को डालोगे तो 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 1 को डालोगे तो 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप 3 को डालोगे तो 3 हो जाएगा 6, यहाँ पर डालोगे तो हो जाएगा 12, यहाँ पर डालोगे तो हो जाएगा 18, ठीक है। सेम गोज विथ 5, 5 को आप कहाँ कहाँ पर डाल सकते हो, 5 को आप डाल सकते हो 2 वाले पोजीशन पे, 4 वाले पोजीशन पे, 6 वाले पोजीशन पे, ठीक है। तो आपके पास जो ऑड वाले हैं कितने हैं, ऑड वाले हैं 3, 1 3 एंड 5, और इवन वाले इंडेक्स आपके पास कितने हैं, वो भी हैं 3। तो इन सबको अरेंज करने का कितना परमुटेशन होगा, इट विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और बाकी को जो इवन बचे, ठीक है, उसको रैंडमली आपके पास जितना पोजीशन बचा, आपके पास 6 पोजीशन था, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर से जितने भी इवन वाले इंडेक्स हैं वहां पर आपने ऑड वाले को सेटल कर दिया। अब आपके पास 3 प्लेसेस बच रहे हैं, इन 3 प्लेसेस में आपको इवन वाले को सेट करना है। तो अगेन 3 एलिमेंट हैं और 3 पोजीशन हैं, उन सबको अरेंज करने का क्या परमुटेशन बन सकता है, इट विल बी इक्वल टू अगेन 3 फैक्टोरियल। तो इट विल बी 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, इसके लिए हमने पिछले ही एग्जाम्पल में बात किया था, तो आपको समझ में आ गया होगा। इतना बेसिक पीएनसी तो सबको आता ही, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, 3 फैक्टोरियल 6, 3 फैक्टोरियल अगेन 6, तो 6 इंटू 6 ये हो जाएगा 36, ठीक है। सेम गोज विथ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे सेम आपको क्लियर कट ऑब्जर्वेशन आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन बेस्ड ही क्वेश्चन था और थोड़ा बहुत मैथ्स लग रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर किस तरीके से मैंने एक बार कोड इंप्लीमेंट किया वो दिखा देता हूँ आपको जल्दी से, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मुझे फैक्टोरियल निकालना था तो मैंने एक बार प्री कंप्यूट करके रख लिया, 1 से लेके 1000 तक मेरे पास नंबर होने वाले थे, तो 1 से लेके 1000 तक का पूरा फैक्टोरियल मैंने प्री कंप्यूट कर लिया, ताकि मुझे हर बार फैक्टोरियल निकालने का झंझट ना हो, ठीक है। नंबर्स क्योंकि आंसर बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता था यहाँ पर, इसलिए आपको मॉड भी अलग से डिफाइन किया हुआ है।
तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका मॉड नहीं डिफाइन करने के चक्कर में भी आंसर गलत हो रहा होगा, तो वो भी एक बार ध्यान से देख लेना, वहां पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन टेस्ट केस में इनपुट लेंगे n का वैल्यू, मतलब कितने नंबर्स है हमारे पास। अगर नंबर हमारे पास ऑड है तो इसका मतलब क्या है कि हम एक भी ब्यूटीफुल परमुटेशन नहीं बना सकते। ठीक है, अगर आपके पास इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास नंबर ऑफ ऑड्स एंड नंबर ऑफ इवेंट्स इक्वल है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया कि जैसे आपका नंबर था 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑड है और 3 इवन है। ठीक है, आप ऑड वाले को इवन इंडेक्स पे पटकोगे और इवन वाले को जो बचा हुआ इंडेक्स हो गया उस पे पटक दोगे। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 2 का एक फैक्टर तो है ही। तो सभी ऑड वाले को इवन इंडेक्स पे डालने का कितना परमुटेशन होगा, इट विल बी इक्वल टू, मतलब कितना ऑड है आपके पास इनटू फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर आपके पास n/2 ऑड्स हैं और सभी इवन को डिस्ट्रीब्यूट करने का गेन n/2 इवन है, 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका आंसर। फैक्टोरियल ऑफ n/2 इंटू n/2 मॉड्यूलो आपको ले लेना है गेन, एंड दिस इज योर आंसर। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो जा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के सभी हैंडल्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा होगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है देन अगेन यू कैन कम। थैंक यू।